बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मेरी पूरी टीम, हमारी को होस्ट और हमारे यहाँ पे मौजूद तमाम मेहमान और लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे ईद उल अज़हा का दिन बहुत भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, गोश्त को खा भी रहे होंगे, बाँट भी रहे होंगे, बहुत सी मोहब्बत को समेट रहे होंगे और बहुत सी मोहब्बत को बांट भी रहे होंगे। आज की इस खुसूसी नशरियात को आगाज़ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत पैगाम के साथ इसका जो है स्टार्ट किया जाए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी की ईद में जो लोग भी साहिब इस्तिदात हैं वो जानवर की कुर्बानी ज़रूर करें, लाजमी करें। साथ साथ उन रवैयों की भी कुर्बानी करें जिन रवैयों और जिन नफ़रतों ने आपको अपने प्यारों से दूर कर रखा है, और इस ईद को एक मौका जाने, गनीमत जाने और अपना कदम पहले बढ़ाएं उन तमाम अहबाब की तरफ जिनकी कुछ रंजिशों की वजह से और गलत फहमियों की वजह से कहीं ना कहीं जो है आप पूरा एक साल उनसे नहीं मिल पाए। तो ईद एक बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह पाक ने आपके लिए भेजा है कि आप अपनी तमाम नफ़रतों और रंजिशों को बुला के अपने प्यारों के साथ एक बार दोबारा से जुड़ जाएं। ईद की इस खुसूसी नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का आपका ये दिन और स्पेशल बनाने के लिए और ज़्यादा आपको इंजॉय करवाने के लिए हमने बड़े ख़ास मेहमानों को दावत दे रखी है। ईद की इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देने के लिए मेरी को होस्ट मौजूद हैं सजल मलिक जी। ओवर टू यू। थैंक यू हमजा और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशी, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लाहौर रंग के संग, और हमजा और मैं इसको होस्ट कर रहे हैं। आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा हमारा ये ईद का प्रोग्राम। सबसे पहले अपने खूबसूरत से गेस्ट का तारुफ करवाते चलते हैं आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, हयाती और माली ब्रांड की CEO हैं आयशा साई हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आयशा, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत अच्छा लग रहा है आज जो है वो यहाँ पे सेट पे आके। बहुत शुक्रिया, आपने अपना आज का कीमती वक्त निकाला और आज हमारे सेट पे मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आज जो है हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकिल्लाह जी। अच्छा, इसके साथ ही अपनी एक और खूबसूरत गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाते चलूँ जो किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं है। पाकिस्तान में ढोल का ट्रेंड जिन्होंने मुतारिफ करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। और आप इनके बारे में मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि आज कोई भी फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई भी पार्टी हो तो सबकी कोशिश होती है कि अरिश्मा को बुला लिया जाए, अरिश्मा की ढोल की थाप पे सारे भांगड़ा डाल सके। तो बहुत वेलकम जी अरिश्मा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बहुत ईद मुबारक, सब देखने वालों को बहुत मुबारक। हमने सिंगर्स को भी दावत दे रखी है आज के इस ईद ट्रांसमिशन में। हमारे साथ सिंगर्स भी मौजूद होंगे ताकि आज का दिन जो है भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमन शेख, बड़ी ही नामवर सिंगर हैं। इन्होंने बहुत से सॉन्ग्स गाए और आपने बहुत सा इन्हें प्यार भी से नवाजा भी। आज भी इनके से बहुत से सॉन्ग सुनेंगे और आज का जो दिन है उसको मज़ीद स्पेशल बनाएंगे। सुमन शेख, अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों और सबको ये फ़राइज़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आप सबको भी आगे ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, क्योंकि नाज़रीन ईद के दिन जो है अपनी स्पेशल वक्त में से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप भी फैमिली की तरह हैं क्योंकि आप लोग इन्हें प्यार करते हैं। और आप लोगों के लिए इन्होंने आज के दिन, ईद का दिन जबकि घर में कुर्बानी हो रही होती है, इन्होंने आपके लिए वक्त निकाला। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे वाजिद बगदादी जो कि अब्दुल हकीम से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सराय के बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं और इनके गाने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और मेरे देखने वाले और तमाम इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बताएं सबसे पहले आपकी ईद कैसे गुजरी, क्योंकि हमने सारों को भी पूछ लिया, ईद मुबारक कह भी दिया। आपकी ईद कैसे गुजरी है? आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक जी, और आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है बिकॉज हम तो ईद को एक जोश से सेलिब्रेट करते हैं, और कुर्बानी के मेरे ख्याल से वो गोश्त खाने के बाद फौरी मैं इधर ही आई हूँ। तो लेके आई हैं सब? जी जी। अब मुझे पता नहीं था आपने आज कुर्बानी नहीं की। नहीं कुर्बानी की है, हमारा तो भी चल रहा था। आपने कोई फास्ट का साई मंगाया
होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सजल मलिक साहिबा हैं वो खाना भी लाई होंगी और आपने परेशान नहीं होना। कुर्बानी तो सबने की है, पकी हुई कुछ लेकर आएंगे। पका हुआ लाएंगे कुछ नहीं। बहरहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं और सजल मलिक अभी अपने घर फ़ोन करती हैं और वहाँ से जो है ईद का स्पेशल जो डिश बन रही है वो आती है। तमाम मेहमानों से को मेरी तरफ से एक तो ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कौन कौन कुर्बानी कर रहा है, किस किस के घर क्या क्या कुर्बानी हुई है? रिश्मा आप बताएं क्या कुर्बानी हुई इस बार और कहाँ तक मामला पहुँचे हैं? 2 बकरे किए इस बार। अच्छा। और मैं तो हमेशा मटन और बीफ नहीं खाती हूँ और वो हमेशा से ही बांटा जाता है क्योंकि हमारे जो फ्रीजर्स हैं वो नहीं हम भरते हैं, लोगों में ही बांटते हैं शुरू से ही, और यही अभी भी यही रूटीन है। तो रिश्मा आप खुद भी अर्न करती हैं, तो आपने कोई पैसे दिए थे कुर्बानी में? कोई हिस्सा अपना डाला था? बिल्कुल, पहले तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो मामा है, ये उनका काम है, तो ये वाले मामला मामा खुद देखती हैं, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त जी। अच्छा आप बताएं, आपके घर आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कुर्बानी होती है, करके आई हैं या फिर उसके बाद कल हो गया आपके घर कुर्बानी? अच्छा, कुर्बानी का ये होता है कि मेरा बेटा चाहता है तो वही सारा अरेंज करता है, बड़ा है वो, तो इस वजह से वो सारा देखते हैं। बट मैं वैसे बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन के परेशान होंगे कि मुझे खुद किचन में गए हुए मुझे लगता है आई थिंक 9 से 10 साल हो गए होंगे। मैं किचन में नहीं जाती, मैं खाना बनाती हूँ और मुझे पता होता है क्या बन रहा है, मगर ये कि बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त दोनों ही होते हैं और तकसीम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले दिन कुर्बानी करते हैं आप लोग? पहले दिन भी करते हैं, दूसरे दिन भी करते हैं, तीसरे दिन भी करते हैं। तो तीनों दिन वाला ट्रेंड क्या है? हाँ, पहले दिन जो है वो बड़ा एक जो वेड़ा होता है वो होता है, और फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन जो है वो एक बकरा होता है और फिर उसके बाद फिर एक और बकरा होता है। तो इस तरह से कुर्बानी। मैम आप बताएं, माशाल्लाह कुर्बानी कर ली आप लोगों ने? हो रही होगी घर पे, मैं तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हमारे नहीं पर जी बिल्कुल, इतना फास्ट का साई हमें नहीं मिला। अच्छा, अभी फास्ट का साई नहीं मिला। सजल मलिक हैं वो, उनको मिल सकते हैं, आपको पता हमें भी इतना फास्ट का साई नहीं मिल पा रहा। जी बगदादी साहब, बाजी साहब, कुर्बानी की है माशाल्लाह, क्या कुर्बानी की आपने? एक बड़े जानवर की कुर्बानी की और एक छोटे क्या बात, माशाल्लाह कुर्बानी की। अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल। आमीन आमीन। और पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं आप? हम पहले दिन ही करते पहले दिन। और खुद भी करने का शौक रखते हैं या क्या? बस साथ खड़ा होता हूँ, मतलब बाकी लोग सारे करते हैं, भाई वगैरह या दूसरे लोग साथ होते हैं, मैं सिर्फ देखता हूँ, देखते हैं और खाते हैं। खाता हूँ, खाने का शौक है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं नाज़रीन आपको पता है कि ये ईद के पहले दिन की ट्रांसमिशन है, तो अभी बहुत से अहबाब के घर जो है कुर्बानी चल रही है और इस वजह से कोई लाया भी नहीं होगा, तो आज इस ट्रांसमिशन इसलिए मैंने हाथ खड़े कर दिया, पता नहीं हो रही होगी। ईद से गुजारा करेंगे क्योंकि गोश्त तो ये लोग लाए नहीं है, तो हम ईद से गुजारा करेंगे। मिस आप बताएं कि बचपन की ईदों में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईदों में और आज की ईदों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज जो भाई आप बता रहे हैं अब्दुल हकीम से, हम लोग बेसिकली जंग्स हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा क्योंकि एक और तरह का सिस्टम होता था, वहाँ जैसे हवेलियाँ होती हैं, वहाँ पे बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, और वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि तब सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठी ईदें करते थे। फिर जब आप लाहौर में जब शिफ्ट हुए बाद में, तो सब अपने अपने घरों में ईद करते हैं। ऑब्वियसली इकट्ठे तो शाम को सब होते हैं, मगर वो ईद और आज की ईद में, और मुझे लगता है कि जो मेरे वाली जनरेशन है या जो मतलब जो ये वाली जनरेशन है, ये कितना बड़ा गैप इसने फिल किया है कि पूरा सोशल मीडिया लाइक पूरे वो जो 20 साल का एक गैप था जिसमें अचानक ही सोशल मीडिया एवरीथिंग जिसमें आया है, उसमें वो बच्चों को जो हमारे बचपन वाली कुर्बानी थी और आज की में ऐसे लॉट्स ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने देखा कि पहले आप ठीक कह रही हैं कि पहले तमाम फैमिली इकट्ठा होती थी और वहीं पे तमाम जानवर बुला के कुर्बानी की जाती थी, फिर वहीं पे दावत और ये सिलसिला होता था। लाहौर में थोड़ा सा डिफरेंट है। रिश्मा आप बताएं, ईद का स्पेशल क्या मोमेंट होता है? बड़ी ईद ज़्यादा आपको पसंद है, छोटी ईद पसंद है? मुझे छोटी ईद ज़्यादा पसंद है, बिकॉज बड़ी ईद पे वो मुझसे ब्लड नहीं देखा जाता और वो मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं खड़े नहीं हो सकती हूँ, तो मैं बाहर आती ही नहीं हूँ। अच्छा, आप मतलब कि कुर्बानी वाले प्रोसीजर में बिल्कुल बाहर भी देख सकती तो हूँ। कुर्बानी से पहले वो जो घर में जो बकरा शकरा आता है उसके लाड शाड उठाती हाँ, हैं? उसको वो उसको शैम्पू वगैरह करते हैं और उसके साथ थोड़ा खेलते वगैरह हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए। तो आपने इस दफ़ा बकरे का नाम क्या रखा था? यूजुअली अभी हर किसी की हम वीडियोस देख रहे हैं, उसने किसी ने गुगलू रखा है, तो किसी ने कोई नाम रखा है। तो फिर आप उसको बुलाती कैसे थी? हाँ, वो कैसे आपकी बात सुनता था? मैं इधर आ जाओ। तो सुमन शेख आप बताएं कि आपकी ईद अभी तक कैसी गुजरी है और ईद का स्पेशल मोमेंट क्या होता है आपका? खर्चे करना और क्या होता है सब। बस फरमाइशें होती हैं सबकी और वो पूरी करनी पड़ती हैं। और ये बता रही हैं कि ये 9 साल से किचन नहीं गई? नहीं, मैं रोज़ जाती हूँ अपने खाने के लिए, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा। ये देखें हर शख्स मैं अपने खाने पे बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं अच्छा करती। क्या बनाती हैं?
मैं खाना बहुत अच्छा बनाती अच्छा, ये सबसे बात अच्छा खिला के क्या बताएंगे ना, बनाते ये खा के हूँ। वो बताएंगे। मैंने अपने हाथ के खाना सोच के खुद ही मुंह में पानी आ गया मेरे। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ सभी कुछ, इट्स एवरीथिंग। सबसे बेहतरीन क्या बनाती हैं? सबसे बेहतरीन मैं मटन बहुत अच्छा मंगा बनाती लेंगे हूँ, मटन। मंगवाएं मटन और मंगवा लें, चॉप्स समोसे की बहुत कुकिंग भी अच्छी, करवाते रान बहुत अच्छी रोस्ट कर लेती हूँ, कुकिंग भी होनी और चाहिए यहाँ पे, पुलाव, साइड पे। बिरयानी, वाओ। और कबाब, जो कच्चे कबाब होते हैं कीमे के जो जी होते जी, हैं, क्या बात है। वो कबाब, शामी कबाब, चपली वाह, कबाब, बस करो। तो मतलब नहीं तो सिंगिंग के साथ साथ जो है ये इतना मुझे cooking का एक शौक दिन भी कैसे? मिले ना, मुझे एक दिन भी घर पे बैठने का मिलता है ना, तो मैं एटलीस्ट 10-15 दिन का वो जो शामी कबाब और डिफरेंट चीज़ें जो है ना फ्रीज कर लेती हूँ। हाँ, मुझे- खाना नहीं मैंने डेली सुना है बनता है कि वो जो तो। सुरीले लोग होते हैं इन्हें खाने बड़े पसंद होते हैं, ये बनाते बड़े अच्छे हैं। इसका भी कोई ताल्लुक है देखो, आपको मौसीकी से? सेहते ही नहीं लग रही। मैंने ओवरऑल सुना है कि वाकईतन इसका कोई हाँ ताल्लुक ना, भी है और कि क्या, सुरीले लोग गाना खाना गाने- बहुत खूबसूरत खाते अगर हैं। आप लाइव सिंगर हैं, जो भी आजकल जितने भी सिंगर्स गा रहे हैं, आप राहत जी को देख लें, क्या आप बात है, नुसरत बड़ा जी नाम। को देखें, मैडम जी को देखें, या आज आप सनम आरवी को देख लें, शायरा नसीम को देख लें, कोई आपको स्किनी नजर नहीं आएगी। मेरे कुछ क्योंकि सिंगर्स हैं वो गाने- स्किनी भी गाने हैं, के लेकिन मैं लिए- नाम अब नहीं लूंगा। नहीं, बहुत से सिंगर। चलिए, आप कह सकते हैं। लेकिन आपने इतनी डिशेस का नाम लिया, तो इसमें से आप बना के क्या खिलाएंगी? बना के मैं आपको हम आपको फिलहाल दोबारा एक ख्याली प्रोग्राम में पुलाव दावत मैं देंगे। आपको On record इस बात हो रही वक्त है। आपको ख्याली पुलाव बहुत मजे का खिलाऊंगी। नाज़रीन, इनका ख्याली पुलाव से फिलहाल क्योंकि हमारे मुंह में पानी आ रहा है जितनी डिशेस के नाम वो हैं। हम खाना नहीं तो चाह बट रहे। वो गाने के लिए खाना ज़रूरी है, बट मैं नहीं अब खा रही, काफ़ी अरसे से मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल एक टाइम में खाती हूँ, लेकिन अच्छा खाती हूँ, मतलब मीट, रेड मीट हो गया, वाइट मीट नहीं खाती, देसी मुर्गा ही खाती हूँ। जबरदस्त हो गया। यहाँ पे तो अब देखें लड़कियाँ इकट्ठी हो गई, गपशप खत्म नहीं होगी हमारी, उनको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं वाजिद बगदादी साहब की तरफ ही जा रहा था। हाँ। वाजिद बगदादी साहब से हमने गाने भी सुनने हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम इनको जो है भूल जाएं। वाजिद साहब, आप बताएं कि बचपन की ईद और 55 की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद और बचपन की ईद, आपने उनको बचपन का बना दिया। तो सबसे बड़ी जो ईद होती है ना, जो गुजरे अपने वालिदैन के साथ, क्या बात, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाई के साथ, क्या बात। ये सबसे बड़ी ईद होती है। और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि हम ईद अपने घर करें। वेरी गुड। काफ़ी ऐसी ईद है जो हम मतलब अपने घर नहीं कर सकते, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, मतलब पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है जो ईद हम अपने घर करते हैं। क्या बात है। बच्चे भी खुश होते हैं, वालिदैन भी। ईद का कोई स्पेशल मोमेंट होता है, मतलब कि मैं भी अपना मोमेंट शेयर करूंगा, बल्कि आप तमाम अहबाब भी मोमेंट अपना शेयर कीजिएगा। आपका ईद का स्पेशल मोमेंट क्या है जो आप हर ईद पे इंतज़ार करते हो कि यार ये मोमेंट आने वाला है, या वो बड़ा मेमोरेबल होता हो? मैं ईद पे यही होता है कि ईद वाले दिन तो वैसे घर में मसरूफियात होती है, तो जो बाकी 2 दिन होते हैं ना ईद के, वो मैंने रखे हुए तमाम फैंस के लिए। क्या बात है, सभी को पता होता है कि वाजिद बगदादी ईद पे वो घर होंगे, क्या बात तो मैं वो 2 दिन उनको देता हूँ। वो आते हैं, सेल्फी लेते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठा रहता हूँ डेरे पे बैठा। तो क्या बात। थकते नहीं हैं उनके आप लिए। टिकटॉक्स मैं बना थकता के नहीं। उस दिन? वो है तो हम हैं। हाँ, नहीं तो ये टिकटॉक बना के आप भी सही सकती हैं, आप भी तो टिकटॉक पे बहुत वायरल हो। मैंने ये थोड़ी कहा था फौरी मेरे पे आ जाओ। सुमन शेख, आपका ईद का स्पेशल मोमेंट क्या होता है? मेरा ईद का सबसे स्पेशल मोमेंट एक ही होता है, और ये होता है कि मैं जानवर ख़रीदने खुद जाती हूँ। वो चांद रात को जाती हूँ, और अक्सर जब रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ तो फिर चाहे ईद की अर्ली सुबह जो 7-8 बजे, उसी वक्त ये सस्ता लेने का भी एक गुर है कि ईद के नहीं सुबह महंगा जाएं। मिलता है यार, ये पुरानी चांद बात है। रात आप पे ये- महंगा मिलता है जानवर। ईद के दिन सस्ता हो जाता है ना उस टाइम। अरे नहीं, उसकी रीज़न ये होती है कि वो जब घर में होता है ना, तो फिर उसकी टेक केयर करने वाला कोई इतना को अच्छा, तो आप ईद के दिन ही सुबह सुबह और खुद जाके लेती हैं? बस ये ये बड़ी है different चीज़ है, कि मुझे आपको तो पता है। जानवर जो बैडी बहुत खूबसूरत लगे ना, मुझे वही लेनी है, वो चाहे जितनी मर्जी तो की। उसको चेक करने का बाकायदा एक प्रोसीजर है, तो वो किस मैं तरह? बहुत अच्छा चेक करती हूँ। दांत वांत और ये वो? मैं हाथ लगा के बता दूंगी आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। अच्छा बताइए जरा, हम कुछ भी नहीं, हमजा तो खाली है। खाली बैठा हुआ है। मैंने अपने वॉलेट जो है ये पीछे गाड़ी में रखवाए हुए हैं, तो जिगरा आप ठीक भी- कह रही हैं, ये सही कह जिगरा रही भी हैं। चेक हो जाता है ना। अच्छा, कि- आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलता हूँ कि जी। जैसे ये बता रही हैं कि ये कुर्बानी खुद खरीदने जाती हैं, और ये हम लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ख़वातीन नॉर्मली जानवर से डरती हैं और नहीं जाती मंडियों में। मैं अभी हाल ही में एक अलामा का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्लाम में खातून तकबीर भी कर सकती है। ओह, अच्छा सीरियसली? हाँ, और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, हैरानकुन था। उन्होंने फिर बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सी सहाबियाँ थीं जो तकबीर किया करती थी, तो हमारे यहाँ तो अब बहुत से मर्द हजरात भी नहीं करते कि जिनका कोई ना हो, ऑप्शनल है। नहीं नहीं नहीं,
उन्होंने कहा कि ये बल्कि इसको राइज करना चाहिए, ख़वातीन से भी तकबीर करवानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु के दौर में साबिया करती थी तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मिस आप बताएं कि आपका ईद का स्पेशल मोमेंट क्या है? अच्छा, आज जो बहुत मेमोरेबल होता है। उस तरह से खुशी, मतलब कुछ तो ऑब्वियसली खुशी होती है, बट मेरी जो पिछली ईद थी वो पहली थी कि अम्मी के बगैर गुजरी। तो जैसे वो बता रही है सुमन जी, तो अम्मी मेरी बचपन से मेरे बच्चों को लेकर, बाकी सब बहन भाई के बच्चों को लेकर, मतलब उनके बेटों को सबको लेकर, अम्मी को 4-5 गाड़ियाँ लेकर खुद मंडी जाती होती थी और सारों के जानवर खुद खरीदती। अच्छा, ईद का ये बड़ा ख़ास लम्हा होता है कि जब आप खुद मंडी जाते हैं, वो एक बार्गेनिंग जो होती है उसमें, और फिर उसको लोड करके घर लेके आना, ऑफलोडिंग होना। और आपने अक्सर ही वीडियोस देखी होंगी, मोहल्ले में कभी किसी का कोई बछड़ा आए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और दुआ करता है कि अल्लाह इनका भाग जाए, क्योंकि कोई अच्छे शौक मिलेंगे, कुछ अच्छी इस तरह की एंटरटेनमेंट होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा वो बेसिकली खुद जाती होती थी। तो अब लास्ट ईद जो थी हमारी उनके साथ, उनके बगैर पहली ईद, तो वो मतलब मेरा बेटा गया ही नहीं। उसने कहा नहीं मामा, मैं नानों के बगैर नहीं जा सकता। तो जैसे हमारे लिए थोड़ा इमोशनल पिछली ईद और ये वाली ईद थोड़ी ज़्यादा इमोशनल गुजरी, बट अम्मी के साथ जो एक वो सारा सिस्टम होता था वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि ईद का एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने बिछड़ने वाले को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, चाहे वो परदेश में बैठे हैं या फिर दुनिया से चले गए। मेरे साथ एक बड़ा कहते हैं खूबसूरत एक वाक़या हुआ था आज से 4 साल पहले। मुझे कुर्बानी ख़रीदने का टाइम नहीं मिला ईद के दिन, बिल्कुल मंडी में हो ना सुबह के टाइम, तो मतलब ये अंधेरा था। तो मुझे ये था कि मैंने बिल्कुल आज इस मरतबा बकरा लेना और वाइट लेना है, बिल्कुल वाइट, कोई निशान ना हो उस पर। ठीक है। तो वो ढूंढते ढूंढते एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके बकरा जानदार था, बड़ा अच्छा था, लेकिन उस पर काला निशान थे पैरों पे और ना पीछे बैक पे। मैंने कहा बैक, अब वो भाई कहते यार तुम थक गई हो, अभी रिकॉर्डिंग से आई हो, वैसे ही तुम मेकअप में सारी मंडी वाले तुम्हें देख रहे हैं, सो यो मुंह ढांप लो, अब ले लो, ये बहुत खूबसूरत है और बड़े सही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है। मैंने कहा हाँ शक्ल तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन ऊपर काला निशान है। कहते कोई नहीं, तुम्हारे नसीब में अल्लाह कबूल करने वाला। ले आए घर पे, सोकर उठे हैं, मतलब इन्होंने कहा कितने बजे, मैंने कहा दोपहर 2 बजे करना कुर्बानी। सो के उठे हैं, तो जब इन्होंने सेल्फियाँ वगैरह ले ली तो इन्होंने कहा छुरी पे हाथ रख दो, कुर्बानी वो कसाई आया हुआ, रख के ज़िबा हो गया। जब मैंने तस्वीरें देखी ना, वो बकरे के वो जो काला निशान था ना, उसके चारों पैरों पे दिल बने हुए थे। क्या बात, वो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी की थी। और उसके बैक के बिल्कुल कंधे के ऊपर इतना बड़ा हार्ट बना हुआ था, ये बड़ी मतलब पूरी चारों टांगों पे भी दिल था, ब्लैक कलर का। मतलब ऐसा था कि आर्टिफिशियल लगाया हुआ, कि अभी मैं सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। क्या ये बात, बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन होता मिस है। रिश्मा, आपका ईद का स्पेशल मोमेंट क्या होता है जिसको आप हर ईद पे बड़ा मिस करती हो या बड़ा वेट करती हूँ कि ये वो लम्हा आने वाला और बड़ा मेमोरेबल होता हो? ईद पे तो नॉर्मली ईद ट्रांसमिशंस का ही वेट हो रहा होता है। और जो चैनल वाला ना बुलाए तो उससे एम ही नाराज हो नहीं, मैं हो जाती, मैं कहती यार तुमने बुलाया नहीं। अच्छा, आपको ज़्यादा शौक है ना तैयार श्यार होके जाने ये का। फैमिली होती है ना, ये भी फैमिली होती है। फैमिली अगर आप देखें ना, आपकी बहन के घर कोई दावत हो, आप ना जाए फील होता, तो ये सोशल मीडिया हमारा जितना भी मुझे सब चैनल हमारे यहाँ जितने भी ऐसे ही है। मेहमान मौजूद हैं, ये हर घर है। ईद पे हमारी फैमिली है, ये हमारे साथ आते हैं और अपनी जो इनकी फैमिली है, जो ऑडियंस है, जो फैंस है, जो इनसे प्यार करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का इन्हें मौका मिलता है। और वो बार बार चाहते हैं कि इनको लाहौर रंग की स्क्रीन पे क्या देखा बात है, जाए। क्या बात है। तो रिश्मा, प्रोग्राम्स के अलावा कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ खास? जब मेरे फादर जिंदा थे, जाहिर है उनके साथ मूवमेंट कुछ और थे, अब वो नहीं है तो उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ज़्यादातर टाइम चैनल्स पे ही गुजरता है। और सोती कितना है आप ईद पे? क्योंकि अमूमन लड़कियां सो जाती हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ईद पे सोती ही हूँ, अगर झूठ बोलूँ तो मेरे सब लोग सोते हैं, ये हकीकत है। अगर कोई कहता है ना नहीं सोते तो वो झूठ बोल रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा, और नहीं है, हर सब ईद लोग पे नहीं एक बात सब कहते हैं, इस दफा लग नहीं रहा ईद है, हर कोई ये घर में कह रहे होते हैं इस दफा क्यों नहीं और फील हो जब रहा, ईद जाने हो के रही बाद है। वो काउंट करते हैं ना पैसे कितने लगे, तो बहुत अच्छे से लगता है कि ईद ही थी। अच्छा, आपसे बात नहीं, करेंगे। आप अपना स्पेशल मोमेंट बताएं ना ईद का स्पेशल मोमेंट। अच्छा, ये सबके बताइए ना। हो गए। हमारा तो बेस्ट मोमेंट ये होता है जब हम बकरा ले आते हैं, हम 3-4 दिन पहले ही ले आते हैं। उसके बाद हमारा फुल डे जो स्पेंड होता है ना वो बकरे के साथ, पिक्चर्स बन रही हैं उसके साथ, उसको खिला रहे हैं हम, तो फ्रूट खिलाते हैं उसको और ख़ुद भी बाहर भी लेके जाते हैं। मतलब वो ऐसे लग रहा होता है ये फैमिली का एक पार्ट बन चुका है। मम्मा से डांट भी पड़ती है कि फ्रूट क्यों खिला रहे हैं। तो हमारा बहुत अच्छा टाइम
टाइम गुजरता है जब वो कुर्बानी होती है, हम सारे देख रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रोना आता है हमें Obviously. कि यार अब हमारा दोस्त जा रहा है। बिल्कुल तो वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। लेकिन इस ईद का तो ज़्यादा इमोशनल गुजरा है बिकॉज मेरे जो बहन भाई हैं 2 हमारे साथ नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा। तो हमने उनको बहुत मिस किया। अलीशा और उसामा अगर आप देख रहे हैं तो वाकई रियली मिस यू बोथ ऑफ यू। तो इस तरह से हमारी ईद गुजरती है। आपका भी मोमेंट बताएंगे। अच्छा, मेरा ईद का स्पेशल मोमेंट गोश्त बांटते हुए। नहीं मैं हमसे पूछ के बड़ी खामोश हो गई। मेरा ईद का स्पेशल एंकर है ना। कि नॉर्मली हम लोग जो बॉयज होते हैं ना, हमारे और वालिद साहब के रिश्ते में ना थोड़ा सा वो होता है, गैप होता है। गैप नहीं होता, वो एक रिस्पेक्ट का आंसर होता है और हम बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते, मतलब कि उस तरह से मिल नहीं पाते। मतलब कि मेरा ख्याल है कि मैं ईद वालिद साहब से गले मिलने का मौका मिलता है तो मैं नमाज जब पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे लिए बड़ा एक ना वो लम्हा होता है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ, क्योंकि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो जो एक बार हम गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, तो वो एक बड़ा ख़ास लम्हा होता है। और दूसरा बड़ी ईद का मेरा ख़ास लम्हा ये होता है कि मैं और मेरे वालिद साहब खुद कुर्बानी करते हैं, यानी कि हम लोग बैल करते हैं तो हम लोग, और वो 5-6 घंटे होते हैं जिसमें हम उसको ज़िबा करते हैं, गोश्त कर रहे होते हैं, तो हम आपस में जो वो गुफ्तगू हो रही होती है, क्योंकि आम रूटीन में वालिद साहब भी बिज़ी होते हैं, मैं भी बिज़ी होता हूँ, तो जो 5-6-7 घंटे होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिसमें हम लोग जो है वो कुर्बानी कर रहे होते हैं और वो 5-6 घंटे इतनी बातें होती हैं और ये मेरा ईद का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। आप लोग भी अपना स्पेशल मोमेंट जो है वो हमें बताइएगा, क्योंकि हर शख्स की ईद को लेके स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। अब आप लोगों की वैसे उम्र तो नहीं रह गई ईद लेने में मेरे अलावा। हाय अल्लाह, नहीं, तुम मेरी क्या पूरी कहना उम्र चाह रहे हो? है। हमारे घर मैं ले इतने सकता हूँ। बेटी है आप ज्यादा माशाल्लाह। मेरी तो मैं तो बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं सीधी बात आप देती कितनी है और किसको सबसे ज़्यादा ईदी देती है, ये बताएं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है, मेरे साईं आपको पता है वो सऊदीया में होते हैं, सबसे ज्यादा मैं उनसे ईदी लेती हूँ, क्योंकि वो मैं उनको कहती हूँ जो आप उधर हैं और मैं यहाँ हूँ। कितनी ऑनलाइन मंगवाती है ना कितनी ईदी? ईदी ले? वो तो कोई 2 महीने पहले ईदी शुरू हो जाती है जब ये अच्छा, ड्रेसेस भी थोड़ा सा वैसे बता दें, फिगर एक बताए ना कितना। मैं फिगर इसलिए नहीं बता सकती कि वो मतलब अल्लाह माफ़ करे, मुझे कभी वो नहीं आता। फिक्स नहीं तो फिर भी बता दे। मैं खुश रहती हूँ, मतलब मुझे वो नहीं होता, बट वो एक होता है ना कि लाड होते हैं मियाँ के साथ कि भाई आप वहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ और मैं आपके बगैर ईद कर रही हूँ, तो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन सारी बातें एक तरफ, फिगर बताएंगे आप कितनी ईदी आती है ना। बहुत ऊपर है, मुझे पता है कि हमें वो बहुत अमीर है, हमें झटका दे दे आज आप। कुछ नहीं है, बस ये होता है कि हाँ मुझे मेकअप भी चाहिए होते हैं, जूते भी चाहिए। अच्छा, मैंने होते हैं। सुना है आप जो है, आपका तो अपना ब्रांड है। हाँ, तो आपने मेरा इंटरव्यू किया, आपको पता है कि मैं तो पूरी आपका तो दुनिया अपना का- ब्रांड है, आपको मेकअप क्यों चाहिए? तो वो जो ब्रांड मैंने बनाया है ना, वो तो मैंने लोगों के लिए बनाया है जो पाकिस्तान के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर जब मैं मेकअप मंगवाती हूँ, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, कहीं देखा भी था कि 1 करोड़ जो है आप खुद पे लगाती है मंथली। इस बात में कितनी हकीकत है? या इट्स अ र्यूमर और इट्स अ रियलिटी, ये आपने बताना है। देखिए ये मुझे फिगर में काउंट नहीं करती हूँ, बट ये है कि मुझे 1 करोड़ के आसपास। एस्टिमेट पहुंच जाता है। एस्टिमेट नहीं पहुंचता नहीं है, उसमें ये होता है कि देखिए मुझे ये लगता है कि आप खुद भी कमा रहे होते हैं, वो भी कमा रहे होते हैं, मुझे लगता है आपको खुश रहना है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि 1 करोड़ ही खर्च करना हो, अगर आप मिनिमम से भी खुश हो जाते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ जितने स्टाफ मेरे घर में रह रहे हैं, सो आई वांट ऑल ऑफ देम टू बी हैप्पी। फिर मेरी फैमिली, फिर जो मेरे इस तरह के गरीब रिश्तेदार होते हैं, गरीब कहना नहीं चाहिए, बट जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से उनकी तकसीम में अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से कमी है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ भी एक एहसान का मामला करें। बाकी जो एक लड़कियों के खर्चे आप फिर अगर शुरू करें तो फिर कोई बैग अगर आप इतने से इतना ले लें, वो तो आपका अपना बजट, आप जितना मर्जी कर लें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बातें की हैं, और वैसे भी अमीर लोग अमीर बातें क्या कह सकते हैं। नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं बड़े लोग बढ़िया गल है, ऐसे ही है जी। चले खैर, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अब हम सुनते हैं जी एक ज़बरदस्त सा गाना, और हमारे साथ यही ख्वाहिश करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप भी उतने लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वेरी गुड, बेहतरीन बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त भाई गाना साहब, है। क्या बात है, आपने तो समा बांध दिया और हमारे ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि ईद एक खुशी का त्यौहार है और हम पंजाबियों को और पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेशन के लिए, मतलब कि मेरा ख्याल है जो सबसे फर्स्ट पे कहेंगे कि हम प्रायोरिटी देते हैं वो सिंगिंग ही है। सिंगिंग है, तो मौसीकी बड़ा के बेहतरीन। सबसे जो है ना, मौसीकी से मेरे ख्याल से हर बंदे को ठीक है लगाव खान होता साहब, है। खान साहब, खान साहब, रिश्वा आप बताएं कि हाँ जी, ऐसे ही शुगर लगा रहे लेने दें। रिश्वा आपकी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, सब खैर है ना?
अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमने देखा आपके रोकरी साहब के साथ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। वो आपको तस्वीरें फाड़ रही थी, वो क्या, वो वीडियो क्या थी? एक्ट को एक्ट क्यों नहीं लेते? वो वीडियो जब क्या थी? गाने के बोल हैं, तेरी तस्वीर नू नोच के फाड़ देता, इस तरह हाँ। कुछ लिरिक्स हैं। आप लिरिक्स को लिरिक्स की तरह लिया करें। नहीं, मैं इसलिए अब एक पूछ रहा हूँ। actor है, पर्सनल एक होने की actor कोशिश है। कर लेते हैं ना नहीं, लोग। मैं ये कमेंट सेक्शन में देख रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे। छोड़े, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं- आपका मुझसे सवाल ही नहीं मैं करना पड़ता। आपसे- अगर आप में इतनी सेंस होते आप मुझे सवाल ही ना ये सवाल मैं करते। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए नहीं, आप- देखने वाले ना देखे, बात ये अपना अपना एक माइंड परसेप्शन है। अब एक गाने के बोल हैं कि तेरी तस्वीर नू नोच के फाड़ देता, और वो भी जो भी लिरिक्स हैं, अब उस पर आप देखें कि पूरा उस पर एक्ट हुआ हुआ है। या तो मैंने पता नहीं अपने आप को ब्लेडें मार ली कि लो जी मैं मर रही नहीं, हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि देखिए जो ऑडियंस होती है, आपके फैंस होते हैं, वो आपकी फैमिली की तरह होते हैं, और जो लोग ये आपसे मैं प्यार बात करते हैं को वो आपसे पूछते 1000 हैं। टाइम अब मैं clear कर आपकी चुकी कमेंट हूँ। सेक्शन पे मैंने ये देखा था कि कमेंट बहुत को से लोग- छोड़े, कमेंट में तो हमें यार, गालियाँ भी आपको पड़ती हैं। देखा फॉलो करता है अली। गालियाँ भी पड़ती अली हैं। अली आपको फॉलो कमेंट करता है, नहीं, इसलिए उसने कमेंट कौन research किया पढ़ता ना। है? फैंस हैं और जो आपके फैंस हैं वो आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि मैं जो आपको पब्लिक फिगर 1000 होता है। टाइम बता चुकी जी, हूँ, जी। रोकरी साहब जो है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, कॉलीग हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हर बंदे का एक अपना माइंड परसेप्शन है, जो ठीक है। कुछ जैसा होता है उसको अगला बंदा भी वैसे ही लग रहा होता है। ठीक। और बात करें हम कमेंट सेक्शन की, तो वो चीज़ जिसका जो दिल करता है, उसमें लेकिन गालियाँ भी मेरा- होती हैं, उसमें दुआएं भी होती हैं, उसमें अच्छे कमेंट भी मेरा होते ख्याल है कि ये हैं, तो जो कमेंट्स को कोई आपके सीरियस viewers नहीं लिया होते हैं या जाता। आपकी फैमिली होती है, बिल्कुल और होते हैं। वो जो पूछना चाहें आपको उन्हें बताना भी बिल्कुल। चाहिए, और मैं वो 1000 टाइम में बता वो चुकी हूँ, आपके कितनी लिए दफ़ा पूछ रहे होते हैं। लेकिन अगर वो आपके देखें लिए ना, पूछ वो रहे क्लियर अगर कर चुकी है, फिर भी बहुत से इरमान ने सही बात कह रही हैं। करती हाँ, थी कि सबसे पहले जब हम कोई पोस्ट देखते हैं और इवन कंट्रोवर्शियल पोस्ट देखते हैं, तो हम खुद भी ऐसे हैं कि हम सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ही जाते हैं कि लोग इस बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये We आपकी are like family that. होती है, ये आपके ये और ऐसे ही बहुत से है। लोग देखिए हैं कमेंट्स जिनसे मैं भी- आपको बात काट रही हूँ, कमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। They are कभी very एक गाना important. इससे आपको मजीद निखार नहीं मिलता नहीं, है एक सीखने का ऐसी मौका चीज़ है कि बदोबदी 28 मिलियन पर गया वो, लेकिन सिर्फ कमेंट्स और हेट स्पीच की वजह से उसको रिमूव किया यूट्यूब ने। कि वो बुरा अच्छा, भी नहीं, बहुत नहीं नहीं पता नहीं नहीं, नहीं, ये copyright कॉपीराइट भी आया, लेकिन Copyright वो सारी भी नोट वैसे। जमाना गाना था ना, नहीं, बहुत जितना ज्यादा भी गाने किया, को। बट सॉरी वो बहुत बुरा था। आई एम सॉरी, मैं नहीं, ऑन लाइव नहीं, नहीं, ये मेरी बात सुनिए। entertaining नहीं, वो जो भी था नहीं, नहीं, बदोबदी चला गया। देखिए मैं मैंने आपके इस सुना। प्लेटफॉर्म से उसके बारे में ये कहूँगी कि वो एक जोक करते हैं, जो भी करते हैं, चाहत फतेह अली जो भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो एक कॉमेडियन है। हाँ, ये चैनल्स वालों को पहले सोचना इसे- चाहिए था। हाँ। जितने भी चैनल्स वालों ने उन्हें प्रमोट किया, उनको प्रोवोक किया कि ये आप सिंगर As comedian हैं। जी, एज कॉमेडियन नहीं किया, उसको बिठा के बड़े बड़े शोज में पहले आपने सिंगर्स को एक साइड पे करके उसको अली बे पे ABCD को आपने क्यों किया? बट उसको आप एक्चुअली हिस्सा बदोबदी रखते। इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग Yes, एक्चुअली yes. कि ये इतना कोई खूबस्ूरत गाना है कि जो आँख लड़ी लेकिन देखिए बदोबदी, उसके वो बड़ा comments ही और उसकी प्यारा स्ट्राइकों से वो गाना हो रहा है। है। उसको इस उसकी तरह से स्ट्राइकों से हो रहा है। वो सर, जो आपने किया बदोबदी गया सुना हुआ है? स्पेशली है ना जो आपने बदोबदी सुना है? हम गा गा के मर गए हैं। ये स्पेशली जो चाँद फतेह अली खान है जी, जी। ये बच्चों का सिंगर है, यस, इसको बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं। हाँ, ये फिर आपने सही कहा, फिर शौक बच्चों से वाला सुना। गाना आपने है। बदोबदी सुना है? सुना है मैंने। बदोबदी इन्होंने सुना है ना, इन्होंने सुना है। बदोबदी सुना है? आप ये देखे उसका आप नसीब देखे, बाकी सारी बातें चले खैर, क्या- उसको मेरे क्या ख्याल हुआ? से हमें नसीब डिस्कस नहीं मतलब करना उसको कह चाहिए सकते अभी। हैं, अच्छा, कोई आप भी ये गाना देखिए- डालता है, यूट्यूब पे वो मिलियन क्रॉस मिलियन करता है। क्या बात? अभी आप क्या बात? देखिए- लोग उसको ये तो मेरे ख्याल देखो enjoy लग है करते ना। हैं, अच्छा चाहे वो जैसे ही आप हम चाहे इतने मतलब नाजुक उसको दिल के- मौसीकी बिल्कुल नहीं हाँ, आती, आप लेकिन हमें- उसका नसीब अच्छा है। हमें अभी कोई लफ्ज बुरा कह देना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बड़ी बात हमारी है, आंखों में मगर- आंसू आ जाएंगे। लोग शोज में उसकी इतनी हूट कर रहे हो तो उसको पता है मुझे हूट कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरव्यू दे रहा है। बस ऐसे हमारे अल्लाह जिसको गले चाहे में इज्जत दे गाने दे। वो वाले एंटरटेनर है, वो एंटरटेनर है। Very good. कॉमेडियन हमारे लेना अच्छे चाहिए। गाने वाले सिंगर हैं, उनको व्यूज नहीं पड़ता, यूट्यूब पे सॉन्ग So पड़े we- होते हैं। ओके, थोड़ा सा रिडल्स की तरफ और पहेलियों की तरफ देखते हैं। कॉमन सेंस कितनी अच्छी है हमारे आज की गेस्ट। क्या बात? ठीक है, तो एक बड़ी आजकल मजेदार के सी दौर में मत पहेली मारी बड़ी मजेदार सी पहेली है जी मेरे पास, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग गेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ठीक है, 3 लोग एक नहर में नहा रहे थे, ठीक है, ठीक है, और लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए। अच्छा, क्यों? वजह क्या है? वजह आपने एक बता गंजा दी। होगा अंदर से, तो इसलिए उसके बाल गीले नहीं होंगे, आप बाल नहीं बताइएगा होंगे। इसका आंसर। मुझे भी यही आंसर ये लग लग रहा है। रहा है। Exactly. बड़ा आसान सवाल निकला हो रहा है। चले एक और सवाल कर लेते हैं, वो सुमन से कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं हैं? चम्मच। हमजा, किससे- ये ये किससे किससे लिखवाई? लिखा है? ये जरा हमें बंदा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी। काम करें मजीद। चम्मच खाना खाने के लिए खरीदते हैं। सबके
वो कह रहे हैं काम करें, हम हमसे ना पूछे किसने लिखे। चले खैर आपसे पूछते हैं जी, सबके साथ वो चलता जाए, ठीक है, सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़ के उसे दिखाए। साया। हमजा ये आपसे सवाल नहीं था। देखो यार, वाओ नाइस, चेंज कह रहे हैं सवाल सवाल चाहिए। अब आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। पसंद है आपको? खूब पिलाओ तो चलता जाए, नहीं आता। खूब पिलाओ चलता जाए, प्यासा हो तो रुक जाए। व्हाट इज इट? मोटर बाइक। गाड़ी जो भी है पेट्रोल से चलती है। एक सेकंड, मैं सवाल किसी से कर रही हूँ। हमजा जान, हमजा वो वाली पुप्पी बनी हुई है जो हर मामले में टांग अड़ाता है। मैं देखें एक भाई बुलाए हुए हैं, बहनें आपने 4-5 बुलाई हुई हैं, तो मैं Women भाइयों के power। साथ- ऐसे ही, लेकिन अभी वाला सवाल उनसे, ठीक है, अभी आपने इसे मुश्किल भी तो बिल्कुल पूछे ना, कोई मुश्किल भी तो पूछे। ये तो मुझे भी पता बच्चों लगे। वाले सवाल है। हाँ, बच्चों वाला सवाल है। छोटे सवाल है। आप फिर मुझे बता दे, जो आप मैं बताएं अपने 7-7 का क्या होता है? हैं? 7 जाल क्या होता है? 7 आप ये चलिए मैं अपने सवाल, अपने वो फनकारिया में अक्सर लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आपने उसका आंसर दें। ए और बी के दरमियान क्या आता है? ये और बी के दरमियान क्या आता है? और यार मुझे समझ नहीं आ रही, सब लोग उनकी मदद करने को, सब लोग उनके साथ हैं। मेरे ख्याल से मैं सवाल बंद करती हूँ। आप मुझे बताएं एक और सवाल कि लड़कों को बड़ी ईद जो है वो, छोटी ईद तो कहते हैं जी लड़कियों के लिए, बड़ी ईद भी लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से होती है। लड़के तो बेचारे शॉप पर लेके बांट रहे होते हैं, ट्रे लेके जाते हैं अपने रिश्तेदारों में, गोश्त बांट रहे जा रहे होते हैं। तो आपका ऐसा क्या कोई होता है इस तरह का मामला? क्या? ईद गोश्त बांटने का। गोश्त बांटने हम का? बांटते हैं गोश्त। अच्छा, हमारे जो मतलब लोग हैं वो गोश्त बांटते हैं। जो बड़ा जानवर हम करते हैं वो बांटने के लिए करते हैं सब इलाके में। किसी रिश्तेदार के घर कम दे दिया? नहीं, हम सेम जो हिस्सा होता है सेम देते हैं, सेम किसी देते को हैं। कम नहीं देते। ठीक है, जो हिस्से होते हैं वो सेम ही होते हैं। सही हो तो गया क्या जी। आपके घर मुझे बताएं कि क्या सिलसिला होता है, कि क्या फैमिली आपकी तरफ इकट्ठी होती है, आप फैमिली की तरफ जाते हैं? हमारे जो बहन भाई क्या हैं ना- सिलसिला क्या होता है? हमारा वैसे तो बड़ा घर है ना, जो पहले वाला, जी जी। जो मैं हमारे मतलब शोबे से मेरा पहले था मेरे जी, जी। वालिद का। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो फिर अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। फिर मैंने मतलब रोड के ऊपर हमारा जो बगदादी है उसे फ्रंट पे हमारा डेरा है, तो बैक साइड पे हमारी मतलब 3 कोठियाँ इकट्ठी। ठीक है। तो ज़्यादा हम इकट्ठे होते हैं। वो हमारा जो बड़ा घर है, बहन भाई सभी लोग हम वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि आपका डेरा है, तो लाहौर का रहन सहन उससे बहुत मुख्तलिफ होगा, तो आपकी मुझे नहीं फेवरेट मालूम। लाइफ कौन सी है? वहाँ आता है मुझे, वहाँ आता है। बगदादी हाउस में। खुला वहाँ माहौल। हमारा डेरादारी निज़ाम है। क्या बात? यहाँ हम रह नहीं सकते। हम काम के लिए आते हैं तो बहुत घुटन होती है। तो कितनी देर बाद अमूमन घर जाना होता है? घर इनका तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता होगा हम आपका। वैसे फंक्शन में रहते हैं। कभी मैं यहाँ भी जाऊँ ना शो पे, जी, जी। मैं आता घर हूँ, मैं अच्छा। कहीं नहीं रहा। अच्छा, कहीं रहना stay नहीं कहीं होता, नहीं। स्टे कहीं नहीं करते। सुमन आप बताएं कि ईद पे लोग ख्वाहिश करते हैं कोई गाना सुना दें, या कोई फैंस किस तरह की आपको जो है आपको मिलती हैं कि या ये इनबॉक्स करते में हैं? क्या आता है क्या? उस पे? डीएम क्या लोग कर रहे वो होते हैं? यही ज़्यादातर करें। कोई भी चीज़ शेयर किए ना, तो अगर मैं लाइव भी आ जाऊँ तो आप वो फलां गाना सुना दें, वो मैडम का सुना दें, वो लता जी का सुना दें। तो ये फरमाइश आती है। मैं कोई टॉपिक भी छेड़ कर कोई बैठी हूँ ना, तो यार इससे रिलेटेड कोई बात कर लो, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ, लाइव आ जाऊँ, कोई शो दिखा रही हूँ, तो कहेंगे फ़ौरन गाना सुना दें हमें। जबरदस्त। और इश्मा, यही आपको तो प्यार लोग है। नहीं कहते लाइव पे कि ढोल बजा के दिखा दे? इनके घर तो स्टूडियो है मेरा ख्याल है, वहाँ पे तो आप प्रैक्टिस करती होंगी। जी जी, मैंने जमिंग सेशन के लिए बनाया हुआ एक रूम। और ऐसा होता है कभी आप इंस्टा पे या टिकटॉक पे कहीं भी आप लाइव आ जाएं, लोगों की मेन फरमाइश यही होती है कि ढोल सुना दें। तो वो फिर मैं यही कहती हूँ कि आप वीडियो पे देख लें, अगर अपने लाइव सेशन पे भी ढोल देखें। लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि आप हमसे बातें करें, आप अभी कुछ पूछना चाहते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरा और जिशान का चक्कर है या तो नहीं लाइव पे आ है। जाए। आप खुद ही जान पे आ गए। आप खुद खुद ही सवाल गाया है। आपने हाँ, बात जो हाँ, छेड़ दी थी सवाल हमजा। कर लें। मतलब लोगों को ना मजा आता है कंट्रोवर्शियल बातें करने का, अपने शो को हिट करने का, अब लाइव सेशन शेयर करने का। तो इस तरह की बातों के लिए मैं खुद लाइव आती हूँ कि आप मुझसे पूछें। तो आप फिर लोग दूसरों से- पूछते हैं आपसे किस तरह हाँ, के बिल्कुल सवाल आते हैं जी, लाइव सेशन में? बिल्कुल हर तरह के सवाल लोग पूछते हैं। फेवरेट कलर क्या है, खाने में क्या पसंद है।
आपकी कुछ वीडियोस हैं वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ और वो वायरल हैं, उसका क्या मामला है अगर आप इस पर डिस्कस करना चाहें, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कुछ वीडियोस हैं और वो कुछ आप परेशान भी हैं। परेशान तो मैं नहीं हूँ, मैंने बहुत अवॉइड किया इस बारे में बात करने से। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसका इंटरव्यू करना चाह रहे थे। यूट्यूबर्स को इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बात को बिगाड़ कर कहीं और ले जाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू अगर आप बात करना चाहें। नहीं, बिल्कुल करना चाहती हूँ। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब मेरे लिए एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे लिए एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं। उनकी एज की लफ्ज़ और जो मुफ्ती उनके साथ जुड़ा हुआ है उसकी वजह से मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। हाल ही में मेरा दुबई जाना हुआ, वहाँ मेरे कुछ शूट्स थे और शूट के दौरान मुझे किसी ने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया अपने शो में शारजा। ठीक है। तो वहाँ पर जब बुलाया तो मुफ्ती कवी जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो भी चीफ गेस्ट ही आए हुए थे। तो वो जब अवार्ड्स देने थे आर्टिस्टों को तो वो उन्होंने मेरे हाथों दिलवाए। वो वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी, इसमें ज़रूर चलाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वीडियो क्या वायरल हुआ, मैंने नहीं देखा हुआ। वीडियो वायरल ये हुआ है कि जब मैं स्टेज पर जाने लगी हूँ मुझे बुलाया गया कि सुमन जी आएँ आर्टिस्टों को अवार्ड दें। अवार्ड देने के लिए मैं जब स्टेज पर आई हूँ तो मुझे बोला गया कि मुफ्ती कवी साहब, नहीं मैं नहीं हाथ लगा रहा, मैं पीछे खड़ा हूँ, मोहतरमा से ही दिलवाएं, ये जैसी उनकी वो आदत है, मोहतरमा ही देंगी। अब बैठे, अब ये नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो उन्होंने साथ ही अनाउंस कर दिया कि सुमन जी का एक गाना बड़ा वायरल हुआ है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो उन्होंने वो कहा कि मैडम 2 बोल गा दें, हालांकि मेरी उनसे ये डील हुई थी कि मैंने गाना नहीं है। तो मैंने कहा चले जीजा, मैंने कहा मुफ्ती साहब सारे आप भी आ जाए। मुफ्ती कवी साहब मेरे कान में बोल रहे हैं, वो वीडियो भी दूंगी मैं आपको। अच्छा। कान में, मोहतरमा मुझे ज़रूर स्टेज पे बुलाइए, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे दोबारा बुलाना है आपने स्टेज पे। अच्छा ठीक है, आप अच्छा, थोड़ी सी गलती मुझसे भी हुई है। वो ये हुई कि मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं क्यों इसको बुलाऊं। गाना शुरू कर दिया, स्टेज पर हूँ, मुझे बाकायदा बुलाया गया। पूरा गाना वायरल नहीं हुआ, वो क्लिप ही वायरल हुआ। मुझे स्टेज से नीचे बुलाया गया, खातून आई, वो लेकर आई, वो मेरे साथ झूम भी रही हैं गाने में सारा, और वो बार बार कान में कह रही हैं कि मुफ्ती साहब को हाथ पकड़ कर लाएं आगे, मुफ्ती साहब को बुलाएं। और पीछे से आदमी ने भी, उनका जो कैमरामैन था उसने भी कहा ज़रा मुफ्ती साहब के पास चली जाएं। मैं उनकी तरफ गई, मैंने उनकी तरफ किया तो उन्होंने हाथ यूँ कर लिया। मतलब मैंने उनकी तरफ कहा कि आए आप भी, तो उन्होंने कहा यूँ, तो मैं बैठ गई। बट मैं आर्टिस्ट हूँ, ज़ाहिर है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं रुकी नहीं, मैं अपनी परफॉर्मेंस मेरी जारी रही है। मैं वहीं बैठ गई, मैंने कहा नहीं तो ना सही। मुझे पता चल गया कि ये एक सियासत है। अब ये नहीं पता थी कि उन्होंने अपने मोबाइल से ये वीडियो पोस्ट भी कर दी 1 घंटे में। अच्छा। तो वो यूँ हुआ, मैं उठकर वापस आ गई। सेकंड डे नहीं, हम लोग शारजा से दुबई वापस आए हैं तो मुझे कॉल्स आई मुफ्ती साहब की कि कल हमारे साथ डिनर करें हैं, कुछ इनवाइट किया आपको लोगों ने, ये वो तमाम। मैंने कहा उठ कर देखते हैं। दोपहर 3 बजे इनकी कॉल दोबारा आना शुरू हो गई। मैं सोकर लेट उठी, जब मैंने देखी कॉल्स तो मैंने कहा जी मुफ्ती साहब, कहते खाने पर आप आए। मैंने कहा जी चलें। और तब तक वीडियो नहीं निकली थी कहीं पे भी। अब मुझे नहीं पता कि मुफ्ती साहब ने अपने पेज पे डाल दी हुई है वो वीडियो, वो इतना सा क्लिप, जब मैं उनको तरफ हाथ कर रही हूँ और उन्होंने यूँ कर लिया। वो हो गई, वायरल हो चुकी थी उस वक्त तक और मुझे नहीं पता था। हम तैयार हो गए, मेरे साथ पूरी टीम थी 2-3 लोगों की। हम लोग तैयार हो गए खाना खाने के लिए। हम लोग होटल से निकल के कमरे से नीचे लॉबी में आके बैठे तो मुफ्ती साहब कहते मोहतरमा आपको पिक करने आ रहे हैं, तो कितने लोग हैं आपके साथ? मैंने कहा 3 लोग हैं हम लोग। तो बोलते नहीं आप अकेली आइएगा। मैं तो एकदम से, जो मेरे साथ बैठे हुए मेरे मैनेजर भी, तो मैंने कहा जी क्यों? वो यहाँ के जो शहजादे हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने फ़्लैट पर किया हुआ खाना आपका। तो मैंने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो वो चाहते हैं कि कोई और बंदा ना हो, हमारी प्राइवेट पार्टी है। मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है, मैं प्राइवेट पार्टी नहीं करूँगी, आप जाएं एंजॉय करें अपना डिनर। फिर कॉल आ गई उनकी, मोहतरमा आप बाहिफाजत होंगी, आप आएँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हिफाजत करना। मैं कहा मुफ्ती साहब मेरी हिफाजत के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ, आप प्लीज़ जाएँ, पाकिस्तान आएँ, आपको खाना मैं अपने घर पर खिला दूँगी। बात गुजर गई। मुफ्ती साहब ने बहुत बॉदर किया, मैंने 1 नंबर ब्लॉक किया, फिर दूसरे नंबर से मैसेजेस, फिर वो नंबर ब्लॉक किया, फिर तीसरे नंबर से मैसेजेस कि हमने इंटरव्यू देना है, वो क्लिप वायरल हो गया। मैंने कहा जी आपने क्लिप पूरा लगाएं। जब मैंने जवाब दिया और मैंने पूरा क्लिप लगाया तो लोगों को पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। बहरहाल सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज़ वायरल हो जाए लोग उसी की बिना पे अपनी परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे कि अभी अरिश्मा भी गिला कर रही थी कि हम टोटली प्रोफेशनल हैं। आप जिस भी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं ये टोटली प्रोफेशनलिज्म होती है। आप जाते हैं और वाजिद साहब ट्रांसमिशन पे थे, इनके साथ जोड़ दिया।
एग्जैक्टली यही है। सॉरी मैंने एक बात दरमियान में कहनी थी। हाँ, ये टोटली प्रोफेशनलिज्म होती है और थोड़ा ये दिल जो बड़ा आपके करे पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा, ये भी मेरा मैंने ख्याल सॉरी एक बात दरमियान में कहनी थी कि आपने मुफ्ती साहब को ये पैगाम क्यों नहीं दिया कि मैं आपके साथ ही तो सेफ नहीं हूँ। नहीं बात पूरी सॉरी आपने ये क्यों नहीं नहीं कहा सॉरी एक उनको? बात मैंने जरूर करनी है क्योंकि मुफ्ती साहब का मैंने इंटरव्यू सुना है जो कि यहाँ क्लियर करनी बहुत जरूरी है। अल्लाह सबको। अरिश्मा, आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि जब आपका टोटली ये प्रोफेशनलिज्म होता है और लोग हर बार पूछते हैं कि आपका फलां गाना उसके साथ आया, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्या इरिटेट होती है? मैंने वैसे महसूस किया कि ये चीज़ें इरिटेशन कर देती हैं। बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती, लेकिन चैनल्स को तो पता है ना। अब जैसे आयशा मुझे बहुत पुराना जानती है, हम बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, इनको पता है। अब जैसे वाजिद साहब के साथ मैंने ईद ट्रांसमिशन की, इनके साथ वो फॉर यू पे चल रहा है, पता नहीं सीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से नहीं होता। आप मतलब जिसके साथ भी मैं काम करूँगी उसके साथ मेरा सीन हो जाएगा। तो चैनल्स को तो पता है कि ऐसी कोई बात